गुरु भक्ति योग। साक्षात प्रेम एवं आनंद स्वरूप अपने गुरु की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो सेवा में असीम आनंद एवं परम सुख मिलेगा। नम्रता पूर्वक, स्वेच्छा पूर्वक, संशय रहित होकर, बाह्य आडंबर के बिना, द्वेष रहित बनकर असीम प्रेम से अपने गुरु की सेवा करो। पृथ्वी पर के साक्षात ईश्वर स्वरूप गुरु के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करोगे तो वे भय स्थानों से आपका रक्षण करेंगे, आपकी साधना में आपको प्रेरणा देंगे तथा अंतिम ध्येय तक आपके पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। गुरु की कृपा अखूट, असीम और अवर्णनीय है। गुरु पर श्रद्धा एक ऐसी चीज है जो प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता। शिष्य अधिक विद्वान न हो, लेकिन वह मूर्तिमंत नम्रता का स्वरूप हो तो उसके गुरु को उस पर अत्यंत प्रेम होता है। गुरु के चरण कमलों की पूजा के लिए नम्रता के पुष्प के अलावा और कोई श्रेष्ठ पुष्प नहीं है। तत्पर एवं सन्निष्ठ शिष्य अपने आचार्य की सेवा में अपने संपूर्ण मन एवं हृदय को लगा देते हैं। शिष्य को अपने गुरु के अनुकूल होना और उनसे हिल मिल जाना चाहिए। गुरु भक्ति जगाने के लिए नम्रता और आज्ञा पालन के गुण अत्यंत आवश्यक है। ईश्वर ही गुरु के रूप में दिखते हैं। सच्चे गुरु एवं सच्चे साधक बहुत कम होते हैं। योग्य शिष्यों को यशस्वी गुरु प्राप्त होते हैं। ईश्वर की कृपा ही गुरु का रूप लेती है। संसार सागर को पार कराने के लिए गुरु जैसा कोई समर्थ साधन नहीं। गुरु शिष्य को भय स्थानों से बचाते हैं एवं सच्ची राह दिखाते हैं। मधु गुप्ता गुरुदेव के अनुभव बताते हुए कहती हैं कि मैं 2003 में एक जानलेवा बीमारी से ग्रसित हुई। मैंने दवाइयां लेनी शुरू की, लेकिन मेरी हालत बहुत गंभीर होती चली गई। 2005 में डॉक्टरों ने कहा, आप दवाइयां तो ले रही हैं, पर कितने दिन जिएंगी हम कुछ कह नहीं सकते। दवाइयों का खर्च बहुत ज्यादा था। घर वाले परेशान हो गए। एक दिन तो कहा कि तू कहीं जाके मर जा, हम दवाइयों का खर्चा नहीं भर पाएंगे। मैं बहुत हार गई, दुखी हो गई। आखिर मैंने नदी में डूब के आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया। सड़क पर निकली तो सामने ही एक रिक्शा दिखी। रिक्शा वाले काका जी को नदी किनारे चलने को कहा। रिक्शा चला और एक आश्रम के बाहर जाकर रुक गया। मैंने कहा, आप मुझे कहाँ लेके आए हैं? यह तो नदी किनारा नहीं है। उन्होंने कहा, बहन जल्दी उतरो, आपने यही छोड़ने के लिए कहा था। मैं रिक्शा से उतर के आश्रम के गेट की ओर देख रही थी और जैसे ही पैसे देने के लिए पीछे मुड़ी तो देखा कि रिक्शा गायब। वहां के माहौल का ऐसा प्रभाव पड़ा कि मुझे
कुछ शांति महसूस होने लगी। अंदर गई तो देखा कि एक वृक्ष के नीचे रिक्शा वाले काका जी की तस्वीर रखी है। एक भाई से पूछा, ये काका जी कौन है? ये तो मुझे रिक्शा से यहाँ तक लेके आए हैं। वे बोले, हरिओम, ये कोई काका जी नहीं है, ये तो हमारे बापूजी है। ये आपको यहाँ कैसे लेके आए? मैंने पूरा वृत्तांत बताया तो वे बोले, परिवार वालों ने आपका साथ छोड़ा, किंतु बापूजी ने आपका हाथ पकड़ लिया है। अब आप चिंता छोड़ दीजिए। मेरी आंखों से कृतज्ञता के आंसू उमड़ पड़े। आत्महत्या के विचार मन से चले गए और जीवन जीने की नई उमंग जाग उठी कि जिन्होंने मरने से बचाया है अब वे ही जीना सिखाएंगे। फिर उन भाई ने मुझे बाल संस्कार केंद्र की सेवा से जोड़ दिया। उसी रात बापूजी ने सपने में आकर कहा, तुझे कोई बीमारी नहीं है, तू स्वस्थ है। मैं अपने को स्वस्थ महसूस करने लगी। कुछ दिनों बाद मुझे पूज्य बापूजी से दीक्षा मिल गई। 2005 में डॉक्टरों ने हाथ ऊपर कर दिए, लेकिन आज 18-20 साल हो गए मेरा शरीर चल रहा है। डॉक्टरों को भी आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे गुरु रूप में पूज्य बापूजी मिले, गुरु सेवा मिली और मेरा जीवन संवर गया। धन्य है मेरे करुणा सागर गुरुदेव और धन्य है उनकी कृपा।